अधिकारी महोदय और नागरिक बंधु माताएं बहनें, शिक्षा विभाग के बारे में, शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैं यहाँ रखना चाहूँगा, जिसमें मुख्य रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय की एक अच्छी योजना है बाल गोपाल योजना, जिसमें बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाता है। पाउडर का दूध होता है और वो बिल्कुल ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। विभिन्न प्रकार की जांचें उसमें होकर आती है, बिल्कुल बच्चों के लिए लाभदायक होता है, पौष्टिक होता है। और बच्चों को इस प्रकार सप्ताह में 2 दिन के लिए ये दूध बच्चों को वितरण किया जाता है। विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालयों में बालक बालिकाएँ अध्ययनरत है, उनको ये सुविधा दी जाती है। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में 44 करोड़ रुपए की योजना मतलब जो है व्यय का प्रावधान इसमें किया गया है और अभी चल रहा है ये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत प्रत्येक बालक बालिका को विद्यालय की जो पोशाक है, यूनिफॉर्म है, वो 2 यूनिफॉर्म बच्चों को निःशुल्क कपड़ा दिया जाता है और उसकी सिलाई के लिए 200 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से अकाउंट में उनके सीधा खाते में जमा किया जाता है। ये 1 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष इस प्रकार की सुविधा सरकार ने की गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये भी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें बच्चों को निःशुल्क पोषाहार भी दिया जाता है और पोशाक भी उनको दी जाती है, उसके सिलाई के पैसे भी दिए जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप योजना है, जिसमें एक विदेशों में पढ़ने के लिए जो बच्चे कॉलेज स्तर की शिक्षा ग्रहण करेंगे, विदेश के करीब 150 विश्वविद्यालय इसमें चयनित किए गए हैं। उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए अगर बच्चे जाते हैं और उनको अध्ययन करते हैं, ऐसे 200 सीटों पर विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इनका सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करती है और ये योजना जो है, इसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। और इसका आवेदन की जो अवधि होती है वो जुलाई के उसमें होती है, जब विद्यालयों में प्रवेश का समय होता है, तब ये आवेदन की अवधि होती है। और राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जो है, 150 विश्वविद्यालयों में इनमें एडमिशन लेंगे बच्चे और उनको जो है ये सुविधा दी जाएगी। इसमें 8 लाख रुपए तक का बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। इसी तरह से अगले वर्ष भी, पिछले वर्ष ऐसा किया गया था और इस अगले वर्ष में भी ऐसा प्रावधान किया गया है। कोई भी अपने बालक बालिकाओं को विदेश में पढ़ाई कराने की अगर सोचता है तो वह भी अब संभव है। इसी तरह से देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, जो ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत है, उनको देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना इनके ऊपर लागू होती है और उनको निःशुल्क स्कूटी उनको दी जाती है। इसमें वो बालक जो छात्र छात्राओं को शामिल किया जाता है जो उन्होंने पढ़ाई में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हों, उनको इस प्रकार की योजना में जोड़ा जाता है। ये लड़कियों के लिए, केवल बालिकाओं के लिए है और इसमें 1000 राज्य की 1000 छात्राओं को ये सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। और इस योजना में ओबीसी वर्ग की छात्राएं शामिल की जाती है, जिसमें बंजारा, लोहार, गुज्जर, रायका, रेवाड़ी, इस तरह की जो जातियां हैं, इनकी बालिकाओं को ये सुविधा दी जाती है। और योजना का लाभ इन जातियों के अलावा कोई भी पिछड़ा, कोई भी जो है विधवा महिला होती है, उनकी अगर बालिकाएं विद्यालय में पढ़ रही है तो उन बालिकाओं के लिए भी ये योजना लागू है, उनको भी यह दिया जाता है। और ऐसे परिवार जिनकी आय 2 लाख से कम है, यानी 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, उन्हें भी ये योजना का लाभ दिया जाता है। स्कूटी योजना है तो 12वीं कक्षा की नियमित छात्रा होनी चाहिए और उसने अगले साल वापस कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी होता है और इसमें किसी प्रकार का गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप हो गया तो फिर ये योजना का लाभ उस बालिका को नहीं मिलेगा। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना, ये भी स्कूटी योजना है,
लेकिन इस योजना का नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। और इस योजना को भी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 6 अगस्त 2021 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। और ये पिछड़ी बालिकाओं की, या जिनको कह सकते हैं SC ST, इन बालिकाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित करने का मंशा रखते हुए इस योजना को लागू किया गया है। और इन बालिकाओं को भी वही स्कूटी फ्री में दी जाती है। और 12वीं कक्षा में न्यूनतम 65% अंक अगर उन्होंने प्राप्त किए हैं, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 12वीं में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हों, तो उनको ये योजना का लाभ देय होगा। और इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को भी ये लाभ इनको मिलेगा। इसमें प्रतिवर्ष 10,000 छात्राओं को इस योजना से जोड़ा गया है, उनको ये लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग की बालिकाएं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, EWS का जिनके पास वो है सर्टिफिकेट, उनको भी इस योजना में जोड़ा गया है। आदिवासी अंचल में ये शिक्षा की अलग जगाने के लिए इस योजना का उद्देश्य ये रखा गया है। और इसी प्रकार की एक योजना है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। पहले अंग्रेजी माध्यम से अगर किसी को विद्या ग्रहण करनी है, एजुकेशन प्राप्त करना है, तो केवल उनको एक ही विकल्प था कि निजी विद्यालयों में जाएं वो, या नवोदय में, जो कि जिले में केवल एक विद्यालय हुआ करता था, तो उस विद्यालय में जाने के लिए उसको परीक्षा देनी पड़ती थी और केवल एक विद्यालय था और उसकी सीमित सीटें थी। तो उसमें हर व्यक्ति का ये जो सपना होता है नहीं हो पाता था। लेकिन अब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं। हमारे डुंगला क्षेत्र में, ब्लॉक में डुंगला में 3 विद्यालय अभी वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें एक डुंगला में है, एक चिकाड़ा में है, एक मंगलवाड़ में है। 3 अंग्रेजी माध्यम के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राएं अगर अंग्रेजी माध्यम का अध्ययन करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में भी अब उपलब्ध है, वो उसमें अपना बच्चों को एडमिशन करवा सकते हैं। बजट सत्र में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 1000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की है और निरंतर इसके ऊपर प्रयास जारी है, आगे भी उनको बढ़ाए जाने की पूरी संभावना है। इस प्रकार ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की विशेष फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिन्होंने लागू करके और बच्चों को इस प्रकार लाभान्वित करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और हम सब लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार विद्यालयों में जो अभी वर्तमान में योजनाएं चल रही है, इसमें आपकी बेटी योजना है, इसमें BPL परिवार की छात्रा हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, वो इसमें अध्ययन कर रहे हैं अगर विद्यालय में, तो उनको कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययन करने पर 2100 रुपये प्रति वर्ष और कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करते हैं उसमें 2500 रुपये प्रति वर्ष उनको इस योजना में लाभ दिया जाता है, आर्थिक लाभ दिया जाता है। इसी प्रकार गार्गी पुरस्कार है, ये कक्षा 10 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को दिया जाता है और इसकी राशि 3000 रुपये प्रति वर्ष है। इसी प्रकार कक्षा 11-12 में नियमित अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा 10वीं में 75% अंक प्राप्त कर लिए और पढ़ाई छोड़ दी तो उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। उसको रेगुलर आगे 11वीं-12वीं में भी पढ़ाई करना आवश्यक होगा, तब उसको 3000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से ये राशि दी जाएगी। इसी प्रकार इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है, ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कक्षा 8, 10 और 12 की बोर्ड की परीक्षा में प्रत्येक जाति वर्ग की इसमें जो है छात्राएं इसमें आते हैं, छात्राएं इसमें आती है और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर ये पुरस्कार, एक जिले में एक बालिका को ये पुरस्कार दिया जाता है। कक्षा 8 की अगर जिले में प्रथम रही है तो उसको 40,000 रुपये उस समय उसको दिए जाते हैं। कक्षा 10 में अगर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसको 75,000 रुपये बालिका को दिए जाते हैं और कक्षा 12 में अगर उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया जिले में तो उसको 1 लाख रुपए का और स्कूटी साथ में ये
सहायता उसको दी जाती है। इसी प्रकार बालिका प्रोत्साहन योजना है, कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर यह लाभ दिया जाता है, जिसमें 5,000 रुपये की राशि नकद दी जाती है। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना है, इसमें कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीपीएल परिवार की छात्रा एवं एक अनाथ छात्रा, अनाथ भी इसमें शामिल किया गया है, इनको 1-1 लाख रुपए तक का जो है ये अनुदान राशि दी जाती है। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा है, अगर सरकारी विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत है, कक्षा 1 से 12 तक में किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत है और इस प्रकार की किसी कोई दुर्घटना हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई क्षति हो जाती है, तो उसको 1 लाख रुपए तक का बीमा सरकार इसमें करती है और उनको ये राशि ऐसी घटना होने पर प्रदान की जाती है। इसी प्रकार निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है, इसमें 10वीं बोर्ड में इसमें जो है साइकिल में कक्षा 9 में अध्ययनरत, कक्षा 8 पास करके और कक्षा 9 में जो बालिकाएं एडमिशन लेती है, उन बालिकाओं को समस्त छात्राओं को 1-1 साइकिल फ्री में यानी बिल्कुल निःशुल्क सरकार द्वारा दी जाती है। कालीबाई भील स्कूटी योजना, देवनारायण और ये योजनाओं के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ। एस्पायर अवार्ड है, इसमें कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत कोई भी विद्यार्थी जो समाज के लिए उपयोगी कोई नवाचार करता है, इसके लिए कोई गतिविधियाँ होती है, उसमें उसको भाग लेना होता है और फिर उसका नाम अगर प्रस्तावित होता है तो उसको 10,000 रुपये तक का एस्पायर अवार्ड का पुरस्कार उसको दिया जाता है। पालनहार योजना है, ये भी समाज कल्याण विभाग का के द्वारा है, लेकिन इसमें भी बालक बालिका जो भी है विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए और उसके पिताजी की डेथ हो गई हो या तलाक हो गया हो, पति पत्नी में तलाक हो गया और उस बच्चे का पालन पोषण उसकी माँ कर रही है और बच्चे को पढ़ा रही है, तो विद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने पर उन बच्चों के पालनहार की योजना का लाभ उसको दिया जाता है, जिसमें 1,000 रुपये प्रति माह प्रति विद्यार्थी उनको देय होता है। ट्रांसफ़र वाउचर योजना है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक अगर कोई 1 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा पैदल या साइकिल से तय करके जाती है, ऐसी बालिकाओं को ट्रांसफ़र योजना में 10 रुपये प्रति वर्किंग डे के हिसाब से उसको ये दिया जाता है। और कक्षा 10 में भी, एक मिनट फ़ोन आ गया है, 10 में भी कक्षा 8 तक की जो है, कक्षा 6 से 8 और 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करके अगर वो जाती है तो उसको 15 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से उसको बालिका को ट्रांसफ़र वाउचर के रूप में प्रदान किए जाते हैं। और कक्षा 9 से 12 तक की जो छात्राएं हैं और छात्र छात्राएं हैं, वो अगर 5 किलोमीटर दूरी तय करके दूर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको 20 रुपये प्रति कार्य दिवस के हिसाब से ये राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं भी हैं। विद्यालय में मिड डे मील बनाया जाता है, गर्म भोजन, बच्चों को पौष्टिक आहार विद्यालय में दिया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक अध्ययन करने वाले समस्त छात्र छात्राओं को गर्म बनाया हुआ भोजन, पौष्टिक आहार होता है और उनको बच्चों को वहाँ दिया जाता है। और ये आप देखिए कि कोरोना में जब स्कूल बंद थे तो भी ये पैकेट के रूप में उनको खाद्य सामग्री का वितरण किया गया था। और विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए, सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। और बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की सुविधाएं भी राज्य सरकार द्वारा दी गई है। सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उनको वितरण किए जाते हैं, प्रति माह उनका जैसी डिमांड होती है उसके अनुसार उनको प्रदान किए जाते हैं। इसी के साथ हमारे क्षेत्र में डुंगला में और बड़वई में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के नाम से भी हॉस्टल चल रहे हैं, छात्रावास चल रहे हैं और उन छात्रावास में बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश होता है। ऐसे छात्र छात्राएं जो विद्यालय, जिनके गांव में विद्यालय की सुविधा नहीं है और वो आगे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे ड्रॉप आउट या अनामांकित छात्र छात्राएं हैं जो कुछ पढ़ाई करके आगे छोड़ दी है और अब वो आगे इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि उनके वहाँ सुविधा नहीं है, तो उनको उस हॉस्टल में उनको भर्ती किया जाता है। उसमें जाति का कोई रोक टोक नहीं है और उनको वहाँ एडमिशन दे करके और कक्षा 12 तक की पढ़ाई उनको बिल्कुल निःशुल्क कराई जाती है। और साल भर में होने वाले समस्त साबुन, तेल, सोडा, जूते, मोजे, स्वेटर
और उनके ड्रेसेस वगैरह और सारी चीज़ें, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, सब सुविधाएं जो है ये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार आप इन सभी सुविधाओं का लाभ लेते हुए बच्चों को निःशुल्क सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं और इनका लाभ लें। कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे, यही सरकार की मंशा है। और मैं इस कैंप में सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने खुद के और अपने आस पड़ोस के गांव के किसी भी जगह कोई भी छात्र छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहें, इसके लिए आप प्रयास करें और सभी को विद्यालय से जोड़ें। सबका धन्यवाद।